नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें। बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है और याद दिला दें आपको, हमारे राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है 5, 4 और 5 नवंबर को। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन और क्राउड फंडिंग दोनों जारी हैं। आप कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं। हमारे पड़ोसी की जो पड़ोसी पूरी तरह से धोखा खा चुका है, चीन ने उसको पहले धोखा दे दिया। G20 के जॉइंट डिक्लेरेशन में चीन ने पूरी तरह से धोखा दे दिया अपने आयरन बिरादर को। जी हाँ, उनकी जो दोस्ती थी वो लोहे की तरह मजबूत और हिमालय से ऊंची और सागर से गहरी थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जब डिक्लेरेशन में उसका सेक्शन आई है जिसमें टेररिज्म रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें सारी चीज़ें लिख दी, उसमें नाम नहीं लिखा केवल, लेकिन जो भी पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि ये सारे के सारे पैरा जितने भी लिखे हुए हैं ये सब पाकिस्तान के लिए, और उस पर चीन ने हस्ताक्षर कर दिए। कमाल है। लेकिन साहब, चीन का वार तो बेचारा पाकिस्तान फिर भी झेल जाता, लेकिन यह उम्मत ने क्या किया? यह जो उम्मत इस्लाम है, ये जो अरब वाले हैं, ये जो अरब के शेख हैं, जिनकी ग़ुलामी करते करते ये पाकिस्तानी जो है वो पूरी तरह से हलकान हो गए, इन्होंने ही धोखा दे दिया अपने उम्मत वाले बिरादर को, जिसको को वो अब्दी मानते हैं, यानी कि ग़ुलाम। तो उस ग़ुलाम को धोखा देते हुए एक ऐसा काम किया जो आज तक जिसके ये मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, उसने भी कभी नहीं किया था। जी हाँ, अभी अभी आपने देखा कि एक नया नक्शा जारी हुआ। वो नक्शा क्या कहता है? वो नक्शा कहता है कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनेगा। अब वो कॉरिडोर जो है वो जा रहा है कहाँ से? वो जा रहा है अमीरात से, और वो जा रहा है सऊदी से, जॉर्डन से, इज़राइल से, और इसमें 3 जो हैं वो OIC के मेंबर हैं। लेकिन जो वो नक्शा जारी हुआ है उसमें जो कश्मीर है वो तो पाकिस्तान के नक्शे से बिल्कुल अलग है, वो तो भारत वाला नक्शा है। तो भारत वाला नक्शा अगर उम्मत ने स्वीकार कर लिया है तो अब ये भाई पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए तो अब दिन पूरे हो गए। अब तुम भी मान लो कि ये जो जिसको तुम POJK या गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो कहते घूमते हो, ये भारत का ही हिस्सा है। इसको चुपचाप भारत को दे दो और भारत से थोड़ी बहुत भीख ले लो। हो सकता है भारत जो है, क्योंकि ये भीख देने में हमारे यहाँ पुराना है ना, ये दान देने का बहुत पुराना एक बहुत पुरानी परंपरा है, तो उस परंपरा के मुताबिक हम तुमको भीख दूसरों से थोड़ी सी ज़्यादा दे सकते हैं। ये तुम समझते क्यों नहीं हो? बग़ैर मतलब के वो ग़ज़वा-ए हिंद का चक्कर चलाकर और बार बार अपने आतंकवादियों को घुसाकर कहीं कोकरनाग में तमाशा कर दिया, कहीं बारामूला में कर दिया, आखिरकार तो ये सब मारे जाने ही हैं। नया प्रयोग आरंभ हो चुका है। इसके लिए भी तुमको ही धन्यवाद देंगे कि तुमने इस प्रकार से अपनी टैक्टिक्स में चेंज किया कि भारत को भी अपनी टैक्टिक्स में चेंज करना पड़ गया। पहली बार तुम्हारे ख़िलाफ़ तुम्हारे जो पाले हुए आतंकवादी हैं, जो बाहर से भेजे हुए आतंकवादी हैं, उनके विरुद्ध भारत ने आर्म्ड ड्रोन्स का प्रयोग किया है। यद्यपि हम तो बहुत पहले से कर रहे थे कि ये तो नक्सलवादियों के विरुद्ध भी होना चाहिए, क्योंकि ये तो इस प्रकार का है नहीं कि जिससे कि कोई कोलैटरल डैमेज हो, यानी जो पब्लिक है उसको कोई डैमेज हो। ये इनडिस्क्रिमिनेट ना तो फायरिंग करता है, इनडिस्क्रिमिनेट ना तो बॉम्बिंग करता है, ये तो पिन पॉइंटेड करता है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ये है जो हमारे बॉम्बर्स हैं उनसे भी अधिक एक्यूरेट है। तो इसका तो उपयोग होना चाहिए। और इस तरह के जो दुराचारी, अनाचारी, बर्बर, आतंकवादी, बदमाश, नालायक, गलीज, इन सब का यही इलाज है। तो इसके लिए तो तुमने ये काम कर दिया। और UAE के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो अपने ऑफिशियल हैंडल से भी इस फ़ोटो को जारी कर दिया। जो सऊदी के यहाँ भी जो भी बात हो रही है, यही फ़ोटो सब जगह चल रहा है, सब जगह यही फ़ोटो चल रहा है। यूरोप में भी यही फ़ोटो चल रहा है।
ये यूरोप में जो बहुत सारे एजेंडा थे जिनको तुम लोगों ने, पाकिस्तानियों, तुम लोगों ने आईसिस के माध्यम से सींच कर रखा हुआ था, वो भी बिक गए। उन्होंने भी छोड़ दिया ये सारा मामला और यही वाला फ़ोटो सब जगह चल रहा है। गूगल करोगे तो यही वाला फ़ोटो मिलेगा। तो अब क्या होगा भाई? अब तुम्हारा क्या होगा? मैं बताता हूँ तुम्हारा क्या होना चाहिए और क्या होगा। तुम ऐसा करो, क्योंकि देखो चित्राल जो है पहले से जा चुका है। वैसे भी चित्राल वाले कह रहे हैं कि भाई हम तो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट हुआ करते थे। यद्यपि गिलगित एजेंसी के पार्ट वो नहीं थे, जम्मू कश्मीर का जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का जो ऑफिशियल नक्शा था उसमें भी नहीं आता था। लेकिन चित्राल वाले कह रहे हैं कि भाई हमने तो 1882 में ही साइन की थी ट्रीटी जम्मू कश्मीर के राजा से, तो उस ट्रीटी के अनुसार हम भी जो हैं वो भारत का ही पार्ट है। अब वैसे पार्ट हो या ना हो, चित्राल वैसे भी अब पाकिस्तान के पास तो रहा नहीं। चित्राल को ले गया कौन? चित्राल को ले गया पाकिस्तान। चित्राल तक पहुंचने में वैसे भी इनको बड़ी दिक्कत आती है। तो अब यदि यूएई ने यह नक्शा जारी कर दिया है, सऊदी ने भी यह नक्शा जारी कर दिया है, तो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी, जो इंटरनेशनल पोजीशन जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या अंतर आया है, इसको सोच के भी पाकिस्तानियों का दिल जो है वो थर्रा जा रहा है। और वो घर में बैठे बैठे यही बात कर रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। अभी देखिए, हमारा कमरू भाई जो था वो कह रहा था कि साहब कि ये जो भारत कहता है कि साहब हम बात भी नहीं करेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, इनको बात तो करनी चाहिए। अभी क्यों करनी चाहिए बात तुमसे? ऐसा करो, पहले तुम लोग अफ़गानिस्तान से बात करो, 2-4-6 साल बात करो। 2-4-6 साल बात करने के बाद तुम्हारा कोई अगर हिसाब किताब हो जाता है, कोई मांडवाली हो जाती है, कोई एग्रीमेंट हो जाता है, कोई तुम्हारा वायदा हो जाता है, तो उसके बाद फिर तुम भारत के पास आना और अर्ज़ी लगाना। लेकिन उसके बाद तक अगर तुम्हारे पास जो तुम्हारे जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध वगैरह अगर बच जाते हैं तो हम बात करेंगे, वरना वैसे ही ये तो कह दिया गया है। आपको पता है पीओके वाले जो हैं वो खुलेआम कह रहे हैं, पीओके वालों ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि पीओके जो है वो भारत में मिलना चाहता है। पीओके की जनता का यह ऐलानिया बयान है कि पीओके भारत में मिलना चाहता है। ये जो आपने पूरा का पूरा पाकिस्तान बनाया था, नज़रिया पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान का नैरेटिव बनाया था, वो पाकिस्तान का नैरेटिव जब 370 हट गया तो उसके बाद से ही उसको बहुत तगड़ा झटका लगा था। आपको भी पता है, क्योंकि आपने 370 के सहारे ही ऑक्सीजन पैदा की थी। वह आपका जो 370 जो लगा हुआ था कश्मीर में, वह आप लोगों का ऑक्सीजन जनरेटर था। और उस ऑक्सीजन जनरेटर के माध्यम से आप लगातार वह अलगाववादी भावना को पोषित करते रहते थे, उसको जीवित रखते थे। उसको जीवित रखने के लिए 370 की ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक थी। इसीलिए जब 370 हटा तब आपको ही सबसे अधिक समस्या हुई। कश्मीरियों को या कश्मीरी आतंकवादियों को या हुर्रियत वालों को या महबूबा और फ़ारूक को जितनी मुश्किल हुई या जितनी दिक्कत हुई, उससे 10 गुना ज़्यादा पाकिस्तानियों को हुई। और उसका कारण यही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ज़िंदा रहने के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने आप को और अपनी रियाया को वो लगातार कन्विंस करते रहें कि वे भारत के साथ अप्रासंगिक नहीं हुए हैं, अपितु उनकी भारत की बराबरी है और उनका जो भारत को फतह करने का, दिल्ली में वापस मुग़ल साम्राज्य स्थापित करने का, इस्लाम का राज्य स्थापित करने का जो ध्येय है, जो सपना है, जो उनका हम कह सकते हैं कि जो तसव्वुर है, वो बरकरार है। जब तवक्को ही नहीं रही तो हम जी के क्या करेंगे? तो पाकिस्तान की जो तवक्को है, जो उनकी एस्पिरेशन है, जो उनका मुस्तकबिल जिसको वो अपना मानते हैं, अगर वो ही ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? अब यूएई ने और सऊदी ने ऐसा एक काम कर दिया है कि दिल पर बहुत गहरी चोट लगी है। अब दिल पर इतनी गहरी चोट लगने से कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट फेल होने का ख़तरा हो जाता है। भाई हार्ट फेल
पाकिस्तान का हो सकता है। और उस हार्ट फेल होने से क्या होगा हम कह नहीं सकते। वैसे भी वो कह रहे हैं कि हमारे टैंकों में गोले नहीं हैं, उनको चलाने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं है। तो अब आगे क्या करके वो क्या हासिल करेंगे? वो एक ही काम कर सकते हैं कि ये छोटे मोटे टेररिस्ट के जत्थे फेंकते बेचते रहें और उनको ऐसी जगहों पर हाइड आउट करके, जो आजकल उनका हिसाब किताब चल रहा है, जो पॉपुलेशन से दूर सेंटर्स में, और वहाँ पर जाकर फिर छुप कर कुछ इधर उधर दो चार वार करते रहें। तो इसलिए पाकिस्तान, अब हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारा जो नज़रिया पाकिस्तान है उसका ऑफिशियल क्लोज़र तुम्हारे ही जो बिरादरे उम्मत हैं उन्होंने घोषित कर दिया है। इसलिए अब तुम आखिरत मनाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।